पिता पॉलिसी बनाते हैं और बेटे उससे पैसा बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कांग्रेस ने एक बड़ा हमला किया है नितिन गडकरी पर। और आपको बता दें कि नितिन गडकरी और उनके बेटों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। और तो और आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने कई सारे डेटा के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कई सारे खुलासे उन्होंने किए हैं। एक एक करके डिटेल बताता हूं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा और क्यों उनके इस बयान से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि गडकरी के बेटों की इथेनॉल जो उत्पादक कंपनियों में तेजी से उन्होंने पैसा बनाया है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निखिल गडकरी और सारंग गडकरी नितिन गडकरी के बेटे हैं। नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे पिता आजकल पॉलिसी बना रहे हैं और बेटे पैसा बना रहे हैं और इसको लेकर के कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं। एआईसीसी के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में बढ़कर 700 के करीब जो है करोड़ चला गया। इस कंपनी की शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो बढ़कर 638 रुपए हो गई। मतलब दोगुना तिगुना छोड़िए, पता नहीं कितने गुना हो गए। पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 11 साल के इतिहास में कोई भी स्कीम समय से पूरी नहीं हुई, लेकिन साल 2025 की समय सीमा से पहले देश के 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया। यही एक स्कीम है जो समय से पहले या समय के साथ जो है वो पूरी की जा रही है। तो एक तरीके से तंज भी उन्होंने कसा है। पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने जून 2014 में कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट जो एथेनॉल बनेगा उससे चलते पेट्रोल 55 रुपए लीटर और डीजल 50 रुपए लीटर मिलेगा, यानी सस्ता हो जाएगा। सितंबर 2018 में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा 5 प्लांट लगाए जाएंगे जहां लकड़ी के बुरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। सच्चाई यह है कि आज तक लकड़ी के बुरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, इसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी लकड़ी के बुरे और म्युनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी जुमला निकला। ये दोस्तों पूरी बात पवन खेड़ा ने नितिन गडकरी को निशाने पर लेते हुए, पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कही है। और अब एक नया बहस शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर कि क्या वाकई में जो देश के पूंजीपति हैं, जो देश के बड़े-बड़े लोग हैं, क्या वो सरकारी नीतियों को अपनी तरफ अपने हिसाब से मोड़कर पैसा बना रहे हैं? क्या सरकार भी नीतियां उनके हिसाब से बना रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम वेस्ट में देखते हैं, बड़े-बड़े विकसित देशों में देखते हैं कि जो भी बड़े पूंजीपति हैं, वो जो है रिसर्च बेस्ड पूंजीपति हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे अमेज़न के ओनर हो, चाहे जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, लगातार उन्होंने रिसर्च किया है, खोज किया है, अनुसंधान किया है, आगे बढ़े हैं। लेकिन भारत के पूंजीपति एक पेन तक नहीं बनाते खोज करके, क्योंकि उनकी खुद की कोई तकनीक हो जिससे उन्होंने पेन बनाई हो। अब एक नई बहस छिड़ी है कि क्या भारत में सारे पूंजीपति सिर्फ सरकार के साथ मिलकर जो नीतियां हैं उनको अपने हिसाब से ढाल कर क्या आम जनता की सिर्फ जेब काटने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं? ये एक नई बहस छिड़ी हुई है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच में आप पवन खेड़ा का वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए जो उन्होंने नितिन गडकरी के बारे में, नितिन गडकरी के बेटों के बारे में, ये एथेनॉल प्रोजेक्ट को लेकर के जो उन्होंने कही है। सुनिए वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक पूरी जो क्लिप है हम निकाल के लेकर के आए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब जो हितों का टकराव है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी ये सुपुत्र है नितिन गडकरी जी। सारंग गडकरी
ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां हैं, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथेनॉल, और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व, रेवेन्यू, जून 2024 में, पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 crores to 523 crores is the revenue of Sian Agro, which is owned by निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी, अब 638 रुपए, फ्रॉम 37 rupees 45 पैसा to 638 rupees. It's a hike of 2184%, 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊजी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ कुछ भतीजों को उसमें डाल दो, कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा।